हमने पहले वीडियो में जाना था यहाँ तक। उत्तर वैदिक अब शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की बात कही गई थी। इसमें आता है आश्रम। आश्रम जो है श्रम धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है श्रम करना, मतलब काम करना। परिश्रम अर्थात परिश्रम होता है, उद्योग से होता है। आश्रम 4 होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। अब आपको बताते हैं गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ये 25 साल का होता है। इसमें लड़का जो है पढ़ना लिखना और अनुशासन सीखता है और अपने जीवन को जीने के लिए गृहस्थ आश्रम सुचारू रूप से जीने के लिए व्यवसाय के बारे में सीखता है और स्वावलंबी बनना, गृहस्थ जीवन के लिए प्रशिक्षित होना, इसी में होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक होता है। जब 25 साल के बाद आदमी 26वां में इंटर करता है तो 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें मनुष्य क्या क्या करता है, देखो इसमें 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण क्या होता है, जैसे इस आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम जीवन में वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य संतानोत्पत्ति अर्थात अतिथि यज्ञ संपादन करता है और अग्निहोत्र का संपादन करता है, अर्थ वृद्धि का काम करता है, पैसा इकट्ठा करता है। इसमें तमाम प्रकार के श्रम करता है। और इसी में आता है 3 ऋण: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण मतलब विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति के लिए होता है। और ऋषि ऋण जो होता है वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन द्वारा मुक्ति होती है। जब आप वेद के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, जब वेद अध्ययन करते हैं। पितृ ऋण होता है धर्मानुसार संतानोत्पत्ति द्वारा मुक्त होता है। माता पिता के ऋण जो है, आप भी जब माता पिता बनते हैं तो समझो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और इसी में 5 महायज्ञ आता है: देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ। देवयज्ञ में क्या होता है, यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति देते हैं ईश्वर को। पितृयज्ञ में क्या है, पितरों का तर्पण सम्मान किया जाता है, जैसे खाना वाना खिलाते हैं ना पितरों को, पिंडा पाड़ना, खाना खिलाना। फिर आता है नृयज्ञ, अतिथियों का समुचित सत्कार होता है, मतलब अतिथि जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं, उनके सेवा को लेकर है। भूतयज्ञ क्या होता है, जीवधारियों का पालन किया जाता है। और ब्रह्मयज्ञ क्या होता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। हो गया पुरुषार्थ। अब पढ़ते हैं पुरुषार्थ क्या होता है। उधर हम पढ़े आश्रम मतलब श्रम, काम करने संबंधित। अब आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है क्या है, पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ, जिसका अर्थ होता है